Hello everyone. So the month of January isn't very important from the point of view of current affairs for CLAT. बट स्टिल हम इस मंथ के ऑब्वियसली कुछ टॉपिक्स करेंगे. मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रीवियस वीडियो में आई हैड डिस्कस सर्टेन टॉपिक्स ऑफ जनवरी और इस वीडियो में भी आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टेन मोर टॉपिक्स ऑफ जनवरी. अब ऑब्वियसली मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स हैं, कम टॉपिक्स हैं, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस वीडियो में आपको मैं वही बताऊंगा. माय नेम इज मुदित एंड आई एम एन एल्यूमिनस ऑफ NUJS कोलकाता. अब इस वीडियो के वो टॉपिक्स को लेके चलते हैं, बट बिफोर आई ऑब्वियसली गो अहेड विद द टॉपिक्स, हमारी GE क्लासेस होती है थर्सडे को. एंड इफ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू अटेंड दोज क्लासेस यू कैन स्कैन दिस QR कोड. और इस क्लासेस का ये है कि इसके जो हमारे क्लैट टॉपर्स रहे हैं, क्लैट एले टॉपर्स रहे हैं, दे टेक दीज क्लासेस और उसके साथ आपको एक वन ऑन वन एक्सपीरियंस मिलता है ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कोई भी टॉपर स्टूडेंट होता है वो किस मेंटालिटी से पढ़ता है. जैसे कनव का एग्जाम्पल, ही सिक्योर्ड इन ऑल इंडिया रैंक 2 इन एले 2024. वो बता पाता है लोगों को कि अच्छा दिस इज द मेंटालिटी यू नीड टू यूज व्हाइल यू स्टडीइंग फॉर GK, दिस इज द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड स्टार्ट विद द टॉपिक्स. तो सबसे पहला टॉपिक है द 10th ईयर एनिवर्सरी ऑफ नीति आयोग. अब नीति आयोग जो है इट वाज क्रिएटेड इन 2015, 1 जनवरी 2015, and it is not a constitutional body, it is an advisory body, nor is it a statutory body. अब नीति आयोग बना क्यों था? नीति आयोग से पहले जो बॉडी थी which used to do all the work that नीति आयोग is doing, that was the planning commission, and planning commission 1950 में सेटअप हुआ था. अब planning commission had a lot of powers that the नीति आयोग does not have right now. जैसे planning commission could allocate funds, planning commission could take a lot of important decisions which are binding, like obviously it could टेक डिसीजंस जो एडवाइस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको ये डिसीजन लेना है. प्लानिंग कमीशन कर सकता था, नीति आयोग नहीं कर सकता. एंड द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज द प्राइम मिनिस्टर. सो डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी और उसका 10th ईयर एनिवर्सरी है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक इज द खो खो वर्ल्ड कप. खो खो एज अ स्पोर्ट आप में से कई लोगों ने सुना होगा प्रॉब्ली, बट इट इज नॉट सो इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है अब आजकल, या ना आपको एक बड़े लेवल पे दिखता है. बट इस साल खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में एंड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन बोथ द मेंस एंड द वुमेन्स कैटेगरी एंड दे डिफीटेड नेपाल. अब खो खो का जो ओरिजिनेशन है ना, मैंने कई बार सोचा है कि खो खो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ. तो व्हेन आई रेड अप ऑन दिस, खो खो बेसिकली जो इसके जो ट्रेसेस मतलब ट्रैक करे जा सकते हैं इसका ओरिजिन, सबसे पहले ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत इट वाज प्रोबब्ली प्रेडिक्टेड कि इस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था. फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोड़ा सा मतलब इट वाज इन रेकनिंग, थोड़ा सा लोग खेल रहे थे एंड सो ऑन इट डेवलप्ड. अब 2020 में देयर वर ओनली 9 कंट्रीज व्हिच वर प्लेइंग खो खो एंड अब 2025 में देयर वर 55 कंट्रीज एंड द गोल इज टू एंश्योर कि इतने पार्टिसिपेंट्स हो जाए, दे क्रॉस 190, ताकि इट इज कंसिडर्ड, ताकि इट कैन बी टेकन अप इन ओलंपिक्स एज अ स्पोर्ट. एंड पहला वर्ल्ड कप है, इंडिया ने जीता है, इंडिया में हुआ है, तो डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वर्ल्ड हिंदी डे 2025. अब दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ जनवरी. ये इसलिए सेलिब्रेट करा जाता है कि फर्स्ट एवर जो UN जनरल असेंबली में हिंदी बोली गई थी दैट वाज स्पोकन इन 1949 एंड एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी विच वाज कंडक्टेड बाय इंदिरा गांधी दैट टुक प्लेस इन 1975. अब एक बात याद रखना, दिस इज डिफरेंट. वर्ल्ड हिंदी डे इज डिफरेंट फ्रॉम हिंदी दिवस. हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th ऑफ सितंबर और वो इसलिए सेलिब्रेट करा जाता है बिकॉज दैट वाज सेलिब्रेटेड बिकॉज उस दिन हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे. अब ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था 2008 में एंड 24th ऑफ जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मानते हैं एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अब पिछले कुछ टाइम से ऑब्वियसली द वुमेन राइट्स, फेमिनिज्म, ये सारे टॉपिक्स आर ऑन द राइज एंड राइटफुली सो. So this topic becomes very important because of that. And ये जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए lot of people miss it. And on 24th of January. Next important topic is National Voters Day. National Voters Day is celebrated on 25th of January. अब ये इलेक्शन कमीशन के 75 ईयर्स इस साल हुए हैं. इलेक्शन कमीशन जिस दिन बना था उसको सेलिब्रेट करते हुए बनाया जाता है. अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, द फर्स्ट टाइम इट वाज सेलिब्रेटेड इन 2011 एंड इस साल इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली विल बी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी रिसेंटली लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो देयरफॉर ये दो छोटे टॉपिक हैं बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज आर्मी डे के बारे में.
अब आर्मी डे सेलिब्रेटेड ऑन 15th ऑफ जनवरी एंड इस दिन को इसलिए आर्मी डे सेलिब्रेट करा जाता है बिकॉज इसमें फर्स्ट टाइम a person from the army was made the commander in chief and that person's name was KM Kariappa. So commander in chief basically ये होता है कि आर्मी का, नेवी का एंड एयरफोर्स का एक मेन जनरल या चीफ होता है एंड उनमें से एक को चूज करा जाता है कमांडर इन चीफ बनाने के लिए एंड आर्मी से फर्स्ट टाइम मिस्टर KM करियप्पा को बनाया गया था फर्स्ट कमांडर इन चीफ, इसलिए 15th ऑफ जनवरी को बनाया गया था, इसलिए दिस डे सेलिब्रेटेड एज आर्मी डे. So the next topic is the 70th anniversary of BIS. BIS stands for Bureau of Indian Standards. अब ये 6 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है और पहले इसका नाम था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट. अब दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन. और ये BIS का जो टैग है ये काफ़ी सारे लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ISI टैग होता है, इको मार्क टैग होता है जो कि इको फ्रेंडली चीज़ों के लिए आता है. तो BIS अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज भारत पोल पोर्टल. सो ये पोर्टल बनाए हैं बाय CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू कनेक्ट स्टेट एंड सेंट्रल एजेंसीज टू इंटरपोल. अब इंटरपोल के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इंटरपोल इज इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कई बार लोग इसे इंटरनेशनल पुलिस भी बोलते हैं. And it was created in 1923. India has been a member of this organization since 1956 and there are total of 195 members. So Interpol is an important organization. अब ये जो मैंने सारे टॉपिक्स बताए, इसके अलावा भी देर आर सर्टन टॉपिक्स, जैसे रिपब्लिक डे के बारे में. रिपब्लिक डे इस बार साल सेलिब्रेट हुआ था, इट वाज द 76th रिपब्लिक डे. एंड रिपब्लिक डे का आपको पता होना चाहिए क्यों सेलिब्रेट करा जाता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, प्रॉपरली ड्राफ्ट हुआ था 26 नवंबर को, उसके बाद दे डिसाइडेड कि नहीं 26 जनवरी विल बी द डेट. ये सारी चीज़ें. एंड इस बार जो इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे. अब जनवरी के अंदर इससे ज़्यादा इन डेप्थ में भी जा सकते हो आप, पर ये बेसिक न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो उन टॉपिक्स का एंड पढ़ लो. बाकी देर इज नथिंग एज सच इम्पॉर्टेंट इन द जनवरी का टॉपिक. मतलब इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट फॉर स्टार्टर्स एटलीस्ट डू दीज टॉपिक्स अच्छे से, एंड जितना इनका एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन कर लोगे उतना बेटर होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आगे वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड.